जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसके 23वें पद से लेकर 28वें पद तक। 23वें पद में यह इस तरह लिखा हुआ है, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। चतुर मनुष्य कौन है? जो भले बुरे के ज्ञान को अच्छी तरीके से समझता है। उसे मालूम है कि मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ चुपचाप रहना है। तो चतुर मनुष्य वही है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? चतुर यानी कि चालाक, बात एक ही है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि सांप की नाई चालाक बनो और कबूतर की नाई भोले। यानी कि तुम्हारे अंदर दोनों चीज़ें पानी चाहिए। कहाँ तुम्हें चतुर बनना है, कहाँ तुम्हें भोला बनना है, कहाँ तुम्हें चुपचाप रहना है, कहाँ तुम्हें बोलना है। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल लेंगे, अगर उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को उसके सांचे में ढाल लेंगे, तो जीवन की बहुत सी कठिन समस्याओं में हम सहज हल देखेंगे, बहुत अच्छा हल देखेंगे। हमारे ऊपर परेशानियां आएंगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि धर्मी के जीवन में भी परेशानियां आती हैं, दुष्ट के जीवन में भी आती हैं। हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर प्रभु का वचन में हमने अपने आप को ढाला हुआ है तो वो परेशानियां हमारे जीवन से होके गुजर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा भरोसा प्रभु पर है, अगर हमारा भरोसा परमपिता परमेश्वर पर है, तो यानी कि हमारा घर कहाँ बना हुआ है? चट्टान पर बना हुआ है। और जो दुख समस्याएं जो आंधी तूफान की तरीके से आती हैं, जब हमारे जीवन में आएंगी तो हमारी कुछ हानि नहीं होने पाएगी। लेकिन जो मूढ़ मनुष्य होता है वो क्या करता है? अपने मन की बात को ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। यानी कि अपने मन की बात उसकी क्या होगी? मूढ़ इंसान की मूढ़ता की बातें होंगी, है ना। हमने कई जगह देखा है कि मूढ़ लोग, ठट्टेबाज लोग क्या है, ऊंचे शब्द से हा हा हु ही करते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। और इस प्रकार प्रभु के वचन को वो पूरा करते हैं कि मूढ़ जो होता है अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। तो हमें, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि एक विश्वासी जन को एक गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब ये नहीं कि गम में डूबे हुए, नहीं। गंभीर का मतलब ये कि हर एक बात का, हर एक समय का सही से इस्तेमाल करना। ये नहीं कि जहाँ दुख है वहाँ हम ठाठा ठूठू हा हा ही कर रहे हैं, और जहाँ कहते हैं खुशी का समय है वहाँ हम चुपचाप मुंह बना के बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को उसके सांचे में ढालना बहुत ज़रूरी है। 24वें पद में, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। कामकाजी लोग जो होते हैं वो क्या होता है? अपने कामकाज में लगे रहते हैं और वो धीरे धीरे क्या है? दूसरों के ऊपर प्रभुता करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेगार जो लोग होते हैं, जो कामकाजी नहीं होते, फालतू बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोगों को फिर पकड़ लेते हैं। और बहुत से तो चलो अच्छे होते हैं, धर्मी होते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो एक धनवान जो है, एक स्वामी जो है, अपना बाज़ार में गया, उसने देखा कि लोग वहाँ बेगार में बैठे हुए, पहले पैर में गया, देखा बेगार में बैठे हुए हैं, लेकिन उसने उन्हें काम दिया। तो बहुत से तो ऐसे मिल जाते हैं जो बेगार में बैठे हुए, जो कामकाजी नहीं है या काम उनके पास नहीं है, तो उनको आपका पकड़ तो लेते हैं और उनको उनकी मेहनत भी देते हैं। लेकिन बहुत सी जगह हम देखते हैं कि लोग वहाँ फालतू, अगर कोई काम नहीं है तो उसको फालतू में अपने पीछे पीछे भगाते फिरेंगे। हम अपने परिवार में भी अपने लोगों को देखते हैं, है ना, कि काम नहीं कर रहे इसलिए फालतू हैं। तो जिसने कहा कि अरे चलो वहाँ पार्टी में चल रहे हैं, चलो आज वहाँ चल रहे हैं, तो उनके साथ ही पीछे पीछे, मिलना कुछ नहीं है लेकिन उनके पीछे पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। और अगर कामकाजी होंगे तो क्या होगा? अपने काम में लगे रहेंगे।
और धीरे धीरे वो क्या होगा कि ऐसों पर प्रभुता करने लग जाएंगे। तो आगे 24वें पद में लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हैं 24वां अभी, हाँ 24वां पढ़ा था, 25वां पद, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात में वह आनंदित होता है। उदास मन, कई बार हम देखते हैं कि हम लोग उदास हो जाते हैं ना, जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। उदास इंसान कब होता है कि जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। और उदास होना कोई पाप करना नहीं है। उदास होकर इंसान किसी निश्चित फैसलों पर भी पहुँचता है। तो उदास मन जो है अपनी परेशानियों में होकर दब जाता है, लेकिन जब कोई अच्छी बात उसके सामने आती है तो वो आनंदित हो उठता है। ये हम अपने जीवन में जाने। तो हम अगर उदास हैं तो ये नहीं हमें सोच रहे हैं कि अरे हम क्या कहते हैं इसी उदासी में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उदास होने का समय है तो हंसने का भी समय है। उसमें सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि दुख मनाने का समय है, खुशी मनाने का भी समय है, उदास होने का समय है, हंसने का भी समय है। हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हमारा समय उदास होने का है तो कोई बात नहीं है, हमें वक्त जब आएगा, समय जब आएगा तो हम आनंदित भी होंगे। 26वें पद में, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। धर्मी जो इंसान होगा, प्रभु का भय मानने वाला होगा, प्रभु से डरने वाला होगा, प्रभु की आज्ञाओं पे चलने वाला होगा, वो अपने पड़ोसी से प्रेम भी रखेगा और उसके कामों में, उसकी किसी दुविधा में उसका मार्गदर्शन भी करेगा। जैसे अगुवाई करेगा ना, उसका मार्गदर्शन भी करेगा। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या होता है, अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। क्या है कि वो दुष्टता तो कर रहे हैं, है ना, उनका कार्य ही दुष्टता करना है, बिगाड़ करना है, किसी के लिए गड्ढा खोदना है, किसी को ठोकर खिलानी है। तो ऐसे दुष्ट लोग क्या होता है, अपनी ही चाल चलन के कारण क्या है, भटकते चले जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है कि दुष्ट जन क्या है, नाश हो जाते हैं ना। अब 27वें पद में, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी जो होते हैं, लेटे रहना, पड़े रहना, कोई काम अगर मिल भी गया है तो उसे बड़े ही आलस्य में होके करना कि कर लेंगे, है ना। जैसे सुनते नहीं है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, है ना, कभी भी तू कर लेना, अभी जीना है तुझे बरसों। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना। लेकिन बहुत से क्या होते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कभी भी प्रलय हो जाएगी, पल में प्रलय होगी, है ना। ऐसी कोई करे कुछ हाँ, बोनी करेगा कब, यानी कि पल में प्रलय हो जाएगी। बोनी यानी कि अपनी काम को स्टार्ट तू कब करेगा। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि वो अलग बात करते हैं कि आज कल कर लेना, परसों कर लेना, कभी भी कर लेना, अभी तो बरसों जीना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो आलसी लोग होते हैं। और जो कामकाजी लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि कल करे सो आज ही कर लो, आज जो करना है सो अभी कर लो। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रलय हो जाएगी। जब प्रलय होगी तो हम अपने काम को कब करेंगे, यानी कि न्याय का समय आएगा तो प्रभु पूछेगा तुमने क्या किया। हम क्या कहेंगे कि हम इंतज़ार कर रहे थे, अभी हमें तो बरसों जीना है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन से आलस को निकालना चाहिए। हमें जिस बात का मन हमारे लिखा हुआ है कि इच्छा और काम कौन देता है, प्रभु परमेश्वर देता है। अगर हमारे मन में इच्छा पैदा हुई है किसी काम को करने की तो हमें तुरंत उसे करना चाहिए, उसमें हमें ढील नहीं देनी चाहिए, आलस्य को नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि आलस्य अगर हम दिखाएंगे तो हम अनमोल वस्तुओं को खो देंगे। क्योंकि लिखा हुआ है आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है।
अगर हम इच्छा और काम हमें मिला है तो हम आपका उस काम को तुरंत करें। जैसे कहते हैं एक शिकारी अहेर करता है, यानी कि शिकार करता है, कि बैठा हुआ है, जैसे उसके शिकार नज़र आया खट से उसने उसको पकड़ लिया। और आलसी क्या है, वो पीछा नहीं करता, यानी कि वो उसका पड़ा हुआ है शिकार, वो बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं। और कामकाजी इसी तरीके से क्या होता है, अनमोल वस्तु पा लेते हैं, यानी कि वही हो गया, शिकार करा तुरंत चीज़ मिल गई, है ना। इच्छा आई खुदा आपने, क्योंकि लिखा हुआ इच्छा और काम वही देता है। इच्छा कोई पैदा खुदा आपने करी, काम दिया कोई, तुरंत हमने कर लिया, तो हमें अनमोल वस्तु मिल गई। तो हमें अपने जीवन में से आलस को निकालना चाहिए, उसकी जगह ही हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। 28वें पद में, धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। उस पर विश्वास करना, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना एक धर्मी जन ही कर सकता है ना। वरना अधर्मी क्या कहते हैं, अरे कहाँ है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, हमने तो देखा ही नहीं है, हम तो धीरे धीरे बनमानुष से इंसान बने, पहले पूँछ थी, अब पूँछ हमारी अंदर घुस गई है, अब हम क्या हैं, है ना। बहुत से लोग इसी तो उस पर जीते हैं और वो धर्म में कभी भी काम नहीं कर पाते। लेकिन जो धर्मी जन है वो अगर विश्वास करता है और प्रभु पर विश्वास करके अपने जीवन को उस पर चलाता है तो उसके जीवन में मृत्यु का पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने वचन अनुसार कहता है कि विश्वास करने वाले को अनंत जीवन मिलेगा, उसमें मृत्यु का कहीं पता भी नहीं होगा, है ना। तो प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हम में से हर एक को प्रभु के वचन पर चलने की, उसको समझने की, उसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि प्रभु के वचन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे शैतान ने इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं ना कि शैतान बाइबल पढ़ा ज़्यादा जानता है, हकीकत बात मानी जाएगी, क्योंकि शैतान ने बाइबल में से ही प्रभु के आगे परीक्षा रखी वचन की कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पत्थर से क्या रोटी बन जाएगा। लिखा हुआ है कि भाई हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तुम आज संतानें हो, ये प्रभु का कहता है। तो हमें क्या है कि वचन से अपने जीवन में बदलाव लाना है। शैतान भी वचन से हमें भटका सकता है, लेकिन हमें प्रभु की तरह वचन को समझते हुए जवाब देना है, अपने जीवन को चलाना है। प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष दे और अनुग्रहित करे कि हम उसके वचन की सामर्थ्य से अपने जीवन की लड़ाई जो शैतान से हमारी है उसको लड़के जयवंत से बढ़कर ठहरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।